उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलेंगे। अब जो बाकी जिंदगी है वो इसी इंतजार में है। तो मैं एक डॉक्टर साहब को चेक करवाया तो उन्होंने उसको ऑपरेशन लिख दिया और वो ऑपरेशन के लिए चली गई और ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई जिसके बाद वो उठी नहीं। ओहो। उसकी एक छोटी सी बेटी है, लेकिन रिग्रेट ये है कि वो तमाम सर्च जो हमने उसके ऑपरेशन के बाद की और वो तमाम प्रोफाइल्स जो हमने उसके ऑपरेशन के बाद छानी कि डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस क्या है, काश हम वो पहले देखते और उसको सही मशवरा देते और उसको रोक लेते। हमें उस ऑपरेशन की नौइयत की हसासियत का अंदाज़ा नहीं हुआ। और जब वो हॉस्पिटल वालों ने हमें कहा कि आप बिल क्लियर करें तो आपको लाश मिलेगी, तो तब बहुत कुछ ऐसा समझ में आया कि वक्त से पहले वक्त को भांपें। अपने इर्द गिर्द के लोगों के जो बज़ाहिर खौल हैं उनके अंदर भी झांकें। वो बहुत परेशान थी अपनी इस कंडीशन को लेके, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में मगन थे। फिर जब वो चली गई तो अब हमें याद आती है, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है। सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे बिल्कुल ये तो इल्म में भी नहीं था हमारे किसी। तो ये रिग्रेट है कि इससे पहले कि आप कुछ भी ना कर सके उसको वापस लाने के लिए, आप उसकी तकलीफ को महसूस करके देखें। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। और आप ने फरमाया आपसे छोटी थी वो? जी जी, मुझसे छोटी थी, खामोश रहती थी। यही वजह है कि हमने उसे कुरेदा नहीं। अगर कोई खामोश रहता है, खामोश तब है, तो इसका ये मतलब नहीं वो बात नहीं करना चाहता। वो सही इंसान से बात करना चाहता है। वो उस इंसान से बात करना चाहता है जो उसको उसकी जगह रख के समझेगा, ना कि अपने दिमाग के फार्मूले उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अपने आप को उसकी जगह रखें। कहते हैं ना कि अगर आपने मेरे शूज में सफर नहीं किया तो आपको क्या पता कि जूता मुझे कितना चुभता है। तो जो डॉक्टर साहब की गफलत है वो अपनी जगह पर, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सके। ये पाकिस्तानी सोसाइटी का अलमिया है। तो देखिए, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आंख के बहुत ही, अब तो नहीं, वो दिमाग की सर्जरी थी। उसका कनेक्शन आंख का ठीक दिमाग के साथ था। उसमें दिमाग पे कट लगा था यहाँ पे, और फिर स्टिचेस लगे थे। न्यूरो का यानी कि जी, उसका एक खास नाम भी था उस बीमारी का, वो मुझे काश याद आता उसकी रिपोर्ट्स वगैरह में। बट देन जब उसकी ऑपरेशन के बाद जब उसे रूम में लेकर आए ना, तो डॉक्टर साहब ग्राउंड पे नहीं आए क्योंकि इतवार था। डॉक्टर साहब नहीं आए, हालांकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। डॉक्टर साहब ने नर्सों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। नर्सेज आती थी, चेक करती थी, चली जाती थी। मीनवाइल उसका बीपी ड्रॉप हुआ 22 पे, और उन्होंने डिक्लेयर किया कॉज ऑफ डेथ सेप्सिस। इट वाज नॉट सेप्सिस, इट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल। तो पाकिस्तान में आप जब ऐसे किसी चीज़ को लेकर जाते हैं, आपको उल्टा पैसे भरने पड़ जाते हैं कि आपने ललकारा है एक फिरौन को, वक्त के फिरौन को। डॉक्टर साहब तो उसे किसी भी कॉम्प्लिकेशन में डाल सकते हैं, लेकिन वही ऑपरेशन हमसाया मुल्क में कामयाब हो रहे हैं जो यहाँ नाकाम हुआ। एंड ही सेड कि एक कॉम्प्लिकेशन हुई थी। आपको पता है कि अब हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उनको इन किया जाता है। जी जी जी। वो तजुर्बे जिंदा इंसानों पे कर रहे होते हैं। जब आप उन्हें एनेस्थीसिया दे देते हैं तो वो पड़े होते हैं और उनके ऊपर वो सीख रहे होते हैं, जो कहते हैं हाथ सीधा करना। जी, ये हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में। लेकिन इस तरफ भी अब क्या हम अरबाब इख्तियार की क्या तवज्जो दिलाएं, जो सारी तवज्जो इख्तियार के हुसूल की तरफ हो जाए। तो ये रिग्रेट है कि अगर मैंने अंदाज़ा लगाया होता कि गहराई का मसले की, या मैंने पहले ये हो जाएगा, ये हो सकता है, हाँ, तो मतलब चलती फिरती तो थी ना। एक आंख के झपकने का, उसके फड़कने का मसला था, अपनी बेटी के सर पे तो थी ना। तो बच्ची के सर पे तो माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना। yes. बच्ची को तो हमने बताया भी नहीं था
भांजी को। तो जब मैं उसे लेके जा रही थी तो बैठ के इतने लोग क्यों जमा है, मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि जब वो कल को बड़ी होगी तो ज़ाहिर है वो भी यही सोचेगी कि इतने लोग थे इर्द गिर्द समझदार, किसी ने तो रोका होता कि इधर ना जाओ। तने तनहा फैसला कर लेना इतना बड़ा एक शख्स का, लेकिन हमें से कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके घराने को जी सब्र जमील अता फरमाए, बच्ची के लिए आसानी पैदा करे, बहन को आपकी लागरीक रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और कम से कम मेरे ख्याल में आपकी इस गुफ्तगू से राज बात है, आपने अपने बहुत ही पर्सनल एक बात शेयर की, जिस कर्ब से आप गुजरी वो भी लाजवाब है, कोई भी शख्स उसको पता नहीं समझ सकता है, महसूस कर सकता है या नहीं, मगर उसके इल्म में ज़रूर आया होगा। तो लोग ये ज़रूर सीखेंगे कि अपने प्यारों की हर बात को इधर उधर भागने की, जो हम फ़ोन पे इधर उधर करते हैं, जो ज़रूरी काम है वो ज़रूर करें, मगर अपने प्यारों की हर बात को बगौर सुनें, देखें, तवज्जो दें। यकीनन करने वाली तो खुदाई की ज़ात है, मगर देखिए जैसे आपको एक तकलीफ सी रहती है कि जैसे आपने खुद फरमाया कि मैं अगर देख लेती तो। हम सभी बहनों को, हमारे सारे ख़ानदान को ये है कि हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए था उसकी बात पे, और उस डॉक्टर साहब की प्रोफाइल को स्टडी कर लेना चाहिए था कि वो सीख रहे हैं या सीखे सिखाए हैं। तो वो सीख रहे थे, उनकी प्रोफाइल बता रही थी कि शायद उनकी ये पहली या दूसरी सर्जरी थी। तो एक तो ये कि गूगल नहीं करें अपनी बीमारी की नौइयत को। नंबर 2, के पास जाएं। अगर कोई बोलता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो महसूस नहीं करता या उसे तकलीफ नहीं, उसे कुरे दें, उससे पूछें। और मसला ये है कि सोचा नहीं था तो कोई आखिरी बात भी नहीं हुई कि जैसे मैंने अभी आ जाएगी तो हाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा, आ जाएगी। काउंटर उसने वहाँ छोड़ा, उसके ऊपर ने 45 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ था। और जाते हुए इसने कहा रुमैसा का ख्याल रखना। तो मम्मी ने कहा कि क्या हो गया है, अभी आ जाओगे तुम वापस? उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी कदम है उसके ज़मीन के ऊपर। इस तरह की कितनी चीज़ें दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। मैं उन कदमों को गिनती हूँ और मैं सोचती हूँ कि शायद कभी कोई ऐसा फिनोमेना या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाए जिसमें हम वक्त को पलटा सकें, वक्त वापस ला सकें, टाइम मशीन या इस तरह की बहुत सी चीज़ें। हमेशा यही जहन में आता, ये रोक लूँ, उससे ऑपरेशन थिएटर में जाने से रोक। उसके बाद मैंने उस हॉस्पिटल की वॉल पे जाके फेसबुक पे लिखा सबके लिए कि कोई इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर से इलाज ना कराए। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर से गलती नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टर से इतनी मुजरिमाना गफलत ज़रूर हो सकती है कि वो मरीज को दोबारा देखे ना, उसको फॉलो अप ना ले। Thank you so much. या वो ऐसे बोल्ड डिसीजन की तरफ चला जाए कि पाकिस्तान में कहीं और ये सर्जरी की नहीं जा रही और वो कहे कि मैं कर लेता हूँ। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड एंड इट इज शेडी। तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए जांच पड़ताल कर लें। I'm sorry again. तो मुझे याद है मैं देखती जा रही थी उसको, बस उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलेंगे। अब जो बाकी जिंदगी है वो इसी इंतजार में है। तो ये है